हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन शेख वकास अकरम ने। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शेख साहब, कल रात तक ये लग रहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उस पर हुकूमत अमल दरामद करने जा रही है। अभी हमने अपने रिपोर्टर से भी बात की और कल भी जो सारा रिपोर्ट होता रहा, माहौल यही था कि कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इमरान खान को मुआयने के लिए लेकर जाएंगे। लेकिन फिर आज ये तफसीलात सामने आई कि पिम्स अस्पताल लेके गए और उनकी बहन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की डॉक्टर फैसल सुल्तान के साथ, उसमें उन्होंने बताया कि कैसे उज़मा साहिबा को जो है वो पिम्स लेके गए, जबकि डॉक्टर फैसल सुल्तान को शिफा इंटरनेशनल लेकर गए। आपके ख्याल में हुआ क्या है? कोई आखिरी वक्त इरादा बदल गया? कैसे रीड कर रहे हैं सिचुएशन को आप? देखिए, हम तो ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से इस हुकूमत ने, इस सरकार ने, और उसमें पंजाब हुकूमत भी शामिल है, ऑब्वियसली जेल जो है वहाँ पे है, और फेडरल गवर्नमेंट जिस तरह उनके वज़रा गुफ्तगू करते रहे, ये एक प्री प्लान्ड मामला था। सोच समझ के इन्होंने प्लान करके इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट जो है वो इन्होंने की है। आप ये देख लें कि कोई तुक नहीं बनता। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मैंने पहली ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू की, जिसमें अपने वर्कर को कहा कि आपने हॉस्पिटल से दूर रहना है। उसके बाद मैंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में ट्वीट्स किए, वीडियो पैगामात दिए, और वर्कर ने उसका बड़ा एहतराम किया। वरना तो इमरान खान का पता हो कि उन्होंने आना है तो हजारों लोग आ जाते हैं, और वो लोग दूर रहे। एमपीएस को मना किया गया, सबको मना किया गया, और वो एक जो हम चाहते थे उसी तरीके से हुआ। मगर उसको बहाना बना के आज अताउल्लाह तारड़ साहब जो हैं, जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, उन्होंने एक एडमिशन किया टू द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कि जी हम उनको पिम्स लेके गए। भाई, सुप्रीम कोर्ट कह रही है आपने शिफा लेके जाना है, आप कौन होते हैं उनको पिम्स लेके जाने वाले? और फिर जिस वक्त आपने इस बोर्ड को तश्कील देना था, उस वक्त डॉक्टर साहब जो है फैसल साहब और डॉक्टर उज़मा साहब, सतूर लिखी हुई है उसके अंदर, फैसले के अंदर, उन्होंने साथ एसोसिएट होना था। वो कह रही हैं कि मुझे पता ही नहीं है डॉक्टर कौन थे और कहाँ के थे। बुनियादी तौर पे ही गलत है। जब जाना शिफा था, लिखा हुआ है फैसले में, आप कौन होते हैं और क्यों ये करते हैं कि आप उनको पिम्स ले जाते हैं? शेख साहब, जो ट्वीट का आप जिक्र कर रहे हैं अताउल्लाह तारड़ ने किया, उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की तरफ से जो सिक्योरिटी की सूरत-ए-हाल अल-शिफा अस्पताल के रास्ते में और बाहर पैदा की गई, उसके पेश नज़र ये सब कुछ हुआ। तो लोग तो वहां पे थे, तो क्या इस वजह से आपके ख्याल में हुकूमत ने अपना प्लान तब्दील किया? नहीं सर, नहीं, ये तो वो कह रहे हैं ना, वो गलत बयानी से काम ले रहे हैं। आप अपने लोगों से पूछ लें कि कितने हजार लोग थे। कोई लाखों लोग, हजारों लोग थे वहां पे? बिल्कुल नहीं थे। मीडिया वालों की तादाद ज्यादा थी, बाय स्टैंडर्ड्स होंगे। आप उसकी फुटेजेस मंगवा लें। आप रात की फुटेजेस, आपके लोग तो लाइव दिखाते रहे हैं। बस हर सहाफी, यूट्यूबर, वीलॉगर हर चीज दिखाता रहा है। कोई ऐसी तादाद नहीं थी, कहीं पे ऐसी तादाद नहीं थी, कहीं ऐसा जमघटा नहीं था जहां से सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वो डेवलप हो सके। इवन आप वो देखें फुटेजेस, जैसे अडयाला से खान साहब का काफिला निकला है, तो वो एक बड़ी गहमा-गहमी वाली जगह है। जब वो आप अडयाला से निकलते हैं और पिंडी की तरफ आते हैं, वहां भी बिजनेस एज यूजुअल था। अब ऑब्वियसली इमरान खान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वो लीडर है इस मुल्क का, तो वो जो लोग देख रहे हैं, वो अगर नारे वारे की लगा रहे हैं, तो उन्होंने कहीं पे जमघटा नहीं बनाया। जब आप बाजार में से गुजरेंगे, अगर कहीं से गुजरते हैं, तो 2-4 बंदे मोटरसाइकिल पे इधर हैं या कोई गाड़ियों पे बैठे, तो उसका मतलब कि हुकूमत का तो बयानिया ये है कि एक तो लोग वहां इकट्ठा हो गए, इसलिए पिम्स नहीं लेके, इसलिए अल-शिफा नहीं लेके गए, पिम्स लेके गए, और दूसरा उनका ये कहना है कि देखें कोर्ट ऑर्डर में तो ये कहा गया था कि मेडिकल रिपोर्ट पे बात नहीं होगी, तो आज प्रेशर भी होगी। तो हुकूमत तो अब ये बयानिया बनाएगी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपने की है, और आपका ये कहना है कि कंटेम्प्ट उन्होंने किया है। नहीं सर, नहीं, मैं आपको बता, पहले तो हुकूमत झूठ बोल रही है, हुकूमत गलत बयानी कर रही है, द्रोह गोई कर रही है। कोई ऐसी, हमारा वर्कर जिम्मेदार वर्कर है, इस दफा हमने बड़ी उसको रिक्वेस्ट करके उसको वो किया, और उसने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। कहीं पे कोई ऐसी सिचुएशन नहीं। दूसरी बात जो आप कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर बात नहीं होगी। मेडिकल रिपोर्ट है केड़ी जेदे उत्ते गल हुई है? मैंने दसो, कौन से मेडिकल टेस्ट किए हैं? किस मेडिकल रिपोर्ट पे बात हुई है? किस मेडिकल, मैंने एक एक लफ्ज सुना है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, किसी मेडिकल रिपोर्ट को उसमें डिस्कस नहीं किया गया। जो कल वकुआ हुआ है उसकी बात की गई है, और वो किस वक्त की गई है? जिस वक्त इमरान खान साहब या तो शिफा में मौजूद होते और हम बार कोई बात करते उनके इलाज के हवाले से, तो फिर ये कह सकते थे
भाई तुसी ते कंटेम्प्ट करके खान साहब ਨੂੰ वापस अडयाला जेल ले गए हो। जब आप उनको वापस अडयाला जेल ले गए हैं तो हम पे कौन सी चीज लागू होती है? कौन सी रिपोर्ट हमने डिस्कस की है? सही। और क्या दूसरा आपने तो कोई टेस्ट कराया ही नहीं, आपने तो कोई टेस्ट ही नहीं किए उनके। आपने एक ब्लड प्रेशर लिया और आपने वही जो आप पहले 2-3 दफा आंख का वो हेमोरॉइड्स के हवाले से टीके लगा चुके हो, आपने और किया क्या है वहां पे? कुछ भी नहीं किया आपने। अच्छा शेख साहब, आज जब बैरिस्टर गौहर साहब से ये पूछा गया गालिबन पार्लियामेंट के बाहर, तो उन्होंने बड़ी मायूसी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि कोई है जो कि मामलात को बेहतर नहीं होने देना चाहता। तो ये कोई कौन है? और दूसरा उन्होंने ये कहा कि हमें कल भी यकीन दहानी करवा दी गई थी कि जो कोर्ट ऑर्डर है वो इंप्लीमेंट हो जाएगा और हम बड़े मुतमईन थे कि ठीक है मामलात आगे चल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कानूनी मामला एक तरफ, हम तो सियासी तौर पे मामले को हल करने के लिए जा रहे थे। तो कौन है? मतलब ये तो ऐसा लग रहा है कि किसी ने यकीन दहानी कराई थी कि कोर्ट ऑर्डर इंप्लीमेंट हो जाएगा, लेकिन हुकूमत से में फिर किसी ने जो है उसकी खिलाफ वर्जी कर दी। पर हमें तो यकीन दहानी सुप्रीम कोर्ट ने कराई थी कि कोर्ट ऑर्डर इंप्लीमेंट हो जाएगा। हम ये समझते हैं कि उनका इशारा तो सुप्रीम कोर्ट किसी और की तरफ था ना, कि कोर्ट ऑर्डर वो कहते कि इंप्लीमेंट हो जाएगा, हमें यकीन दहानी, यानी कि हुकूमती सर्कल्स में से किसी की बात कर रहे होंगे वो। सर आप देखें, तारिक फजल ने खैर मकदम किया, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जी बड़ा अच्छा फैसला आया है, साद रफीक साहब का आप ट्वीट देख लें, ये सब लोग बड़े पॉजिटिव मामलात करते रहे, अनलेस जो है वो आजम नजीर तारड़ साहब ने बैठ के जो है वो फिर उसकी रिव्यू के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। तो आप देख लें कि इनके अपने लोग हैं जो नहीं चाहते, ऑब्वियसली ये फॉर्म 47 के बेनिफिशियरी हैं, ये नहीं चाहते और ये इस हद तक आगे चले गए हैं कि इन्होंने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का मजाक उड़ा के रख दिया है। इतने क्लियर ऑर्डर्स और इतनी उसकी ब्लेटेंट किस्म की वायलेशन, इसका तुक नहीं बनता है। ये इन्होंने जुल्म किया है, नामुनासिब बात है। खान साहब ने कहा कि ये मुझ पे जुल्म कर रहे हैं, ये जुल्म कर रहे हैं, ये सुना लोगों ने, अवाम ने सुना। मैंने पहले भी कहा था ये जो हुक्मरान हैं, जो बेनिफिशियरी हैं फॉर्म 47 के, क्या इन्होंने पाकिस्तान में नहीं रहना है? क्या इन्होंने नफरतों का, जनरेशंस की नफरतों का निशाना बनना? इक्तदार सर 2 साल 3 साल कोई कुछ ही होता है, सारी जिंदगी ना सदा बादशाही तो मेरे अल्लाह दी है, बाकी तो आज हुकूमत तो दोबारा नजर सानी पर चली गई है। पहले वो मुस्तरद हो गया था, एतराज आ गए थे उस पर, एतराजात दूर करके वो नजर सानी में गए। तो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाएंगे, क्या करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाएंगे। हमारी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बिल्कुल तैयार है और कोई वायलेशन नहीं हमारी तरफ से हुई। जो गुफ्तगू फैसल डॉक्टर साहब ने और उज़मा बाजी ने भी की है, दैट आल्सो डज नॉट अमाउंट टू एनी वायलेशन ऑफ द डिसीजन। हम अपने वकीलों से बात कर चुके हैं, सारी सिचुएशन हम देख चुके हैं। बिल्कुल इनके ऊपर कंटेम्प्ट हम फाइल करने जा रहे हैं, वो एक लीगल वो है। उसके अलावा हम अपनी मीटिंग्स जो है वो कॉल कर रहे हैं। आज असम्बलियों के अंदर भी अपना पूरा एहतजाज करेंगे और अपनी लाए अमल भी देंगे। आपने देखा कि सुहेल आफरीदी को भी कहा गया है कि अब तुम अपना काम जो है उसको तेज करो एज अ स्ट्रीट मूवमेंट हेड, और वो भी ऑब्वियसली अब अपना एक नया लाए अमल भी देंगे, बताएंगे कि वो तेजी किस तरीके से कर रहे हैं, बिकॉज all the workers जो है they are looking up to him because of the direction। साहब ये जो पिछले 2-3 दिन में डेवलपमेंट्स थी, कोर्ट का ऑर्डर आना, और ऑब्वियसली आप लोगों ने तो पहले ही 27 सितंबर की एक कॉल दी हुई थी कि हम एहतजाज करेंगे, इस्लामाबाद आएंगे, लेकिन फिर कोर्ट का ऑर्डर आ जाना, तो तज्जिए तबसरे हो रहे थे कि चले, कुछ लोग तो ये कह रहे थे कोई डील हो गई है, लेकिन चले लेट्स सपोज, क्योंकि ना आपने उसमें मानना है ना किसी और ने माना, और फ्रैंकली मेरे पास कोई एविडेंस भी नहीं है इस बात का, लेकिन अगर हम ये कह लेते हैं कि उम्मीद थी कि शायद सियासी टेम्परेचर नीचे आएगा, शायद आप लोगों ने भी थोड़ा सा कहा है, एक यकीन दहानी कराई है कि हम बात नहीं करेंगे, कोई सख्त बात नहीं होगी, कोई रिपोर्ट पे बात नहीं होगी, आप लोगों ने ये यकीन दहानी करवाई। सख्त बात नहीं की। नहीं, मैं सवाल मुकम्मल कर लूं। और दूसरी तरफ से भी एक इशारा मिल रहा था कि शायद कोर्ट का ऑर्डर आ गया है तो उस पर हुकूमत अमल दरामद करेगी, तो पॉलिटिकल टेम्परेचर कहीं ना कहीं बेहतर होगा, ये एक उम्मीद तो थी। अब क्या, वेयर डू वी स्टैंड टुडे नाउ? आपने सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट की है, आपने मेरे कायद के साथ जो है आप उसको स्ट्रेस और मेंटल टॉर्चर की बात कर रहे हैं, जिसपे उन्होंने मूसी की भी मिसाल दी कि किस तरीके से उसको भी अपने घर वालों से दूर रखा गया था, किस तरीके से उसको भी जो है बीमारी के अंदर इफेक्टिव इलाज नहीं किया जा रहा था, और कैसे थ्रू स्ट्रेस उसके ब्लड प्रेशर की जो फ्लक्चुएशंस थी उसका क्या नतीजा निकला। खान साहब ने अपने मुंह से कह दिया, उनकी बहन ने बताया, तो मैं वाज़े तौर पे कह दूं, अब जब आप मेरे कायद की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं बहैसियत हुकूमत, नजरसानियों में जा रहे हैं, फिर द्रोहगोई कर रहे हैं आप उस सारी इंसिडेंट के ऊपर, फिर आपने इतना बड़ा ड्रामा किया जो रचाया आपने कल, डॉक्टर फैसल को एक गाड़ी में भेज दिया, डॉक्टर उज़मा को पुलिस वालों के साथ एक गाड़ी में भेज दिया, ये तो अब ये कौन सी गुंजाइश है गुफ्तगू की?
अच्छा, इसमें एक तो आप डिबेट अब ये भी होगी शेख साहब, मतलब क्योंकि मतलब जी, एक मिनट सर, नवाज शरीफ 3 दिन पहले कह रहे हैं कि जी हम सियासी मुखालफतों में ऐसे आगे नहीं जाते कि वो दुश्मनी बन जाए, ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए। ए थोड़ा तरीकेकार है, ए देख लो, ये थोड़ा तरीकेकार है। इस तरीके नाल तुसी करते हो। इनको याद नहीं कि इमरान खान ने इनके साथ क्या किया था जब ये बीमार हुए थे। हमारी हेल्थ मिनिस्टर इनके साथ 24 घंटे इनकी फैमिली उनके डॉक्टर के साथ राब्ते में थी, हालांकि उसने हराया था इनको इलेक्शन, वो खातून। दूसरी तरफ आप आ जाएं, हमारा गवर्नर इनके पास बार बार जा रहा था, ये मुल्क से बाहर गए, हमारी हुकूमत में गए, कैबिनेट के अंदर फैसला हुआ, इमरान खान साहब ने उनकी दुआ की, उनके लिए सेहत के लिए, उनके लिए ट्वीट्स किए, उन्होंने कहा कि नहीं सियासत अपनी जगह पे है, मगर लेकिन सेहत के अब हवाले शेख साहब इसी बात पे ये मवाजना किया जा रहा है ना कि उनके प्लेटलेट्स डाउन थे, सर्जरी की जरूरत थी, इसलिए अदालत ने उनको जमानत दी और वो 4 हफ्ता कह के बाहर गए थे। अब यहाँ पे तो अताउल्लाह तारा साहब कह रहे हैं कि जो उनका तिबी मुआयना किया गया है तो वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद करार दिए गए हैं और इसीलिए उनको जो है वापस भेजा गया। अब देखिए, मैं तो किसी सर, की आप बीमारी के मुझे बारे में कभी डाउट नहीं मुझे- क्रिएट करूंगा, लेकिन लोग ये वो हुकूमत का ये मैं मौकिफ बता- है कि ब्लड प्रेशर इस बता- उम्र में ऊपर नीचे हो जाना या जेल में रह के एंग्जाइटी स्ट्रेस होना, ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, ये हुकूमत का मौकिफ है। ना ना बिल्कुल गलत मौकफ है, ये झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि वो जो जेल का डॉक्टर है वो साडा मातहत है शहजाद साहब। वो जेल के डॉक्टर ने जो कहा है कि एंजियोग्राफी के हवाले से बात हुई है, फैमिली से मिलाने के हवाले से बात हुई है, बच्चों से बात कराने के हवाले से बात हुई है, दवाइयों के हवाले से बात हुई है, अस्पताल भेजने के लिए रिकमेंड किया उस डॉक्टर ने, असी की था। वो झूठ बोल रहा है, वो इनका मतहत झूठ बोल रहा है। और अब वाले जो इनके मतहत हैं वो, अब मुझे ये बताएं आपने चेक क्या किया है इमरान खान का जो आपको पता लग गया है? उनकी बहन ने बड़ा जबरदस्त एक्सप्लेन किया। जी, उन्होंने कहा कि वो जो स्ट्रेस की वजह से फ्लक्चुएट करता है ब्लड प्रेशर, मेरी आज एक डॉक्टर से भी बात हुई, हाइपरटेंशन, जी, वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर से ज्यादा खतरनाक है, वो ज्यादा खतरनाक है। और ये चीजें जो है इट लीड्स टू सम फेटल मतलब इश्यूज की तरफ जाती हैं। सही। ये किस तो बात का इंतजार कर रहे हैं? तो अब इसी पे जो तो उन्होंने कहा ये मूसी वाला काम कर रहे हैं। तो इसलिए मतलब को बंदियाई ही होती है, इन्होंने चाहिए है कि कोई इंसानियत से काम ले, कोई ज़र्फ का मुजाहरा करे। ये कोई अच्छा काम नहीं किया इन्होंने, ये गलत। यानी वी आर बैक टू स्क्वायर वन, जहां पे आप लोगों ने एहतजाज की कॉल दी थी और 27 सितंबर के हवाले से आज भी सोहेल आफरीदी ने कहा है कि अब ज्यादा बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस एहतजाज के साथ आगे बढ़ रही है और कोई बातचीत के जरिए मामला को हल करने की इस वक्त उम्मीद नहीं है। नहीं सर, उम्मीद देखें, ये आज भी चीजें दुरुस्त कर सकते हैं। खान साहब को शिफ्ट करें, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की जो है वो तामील करें, इससे पहले कि हम कंटेम्प्ट फाइल करें। और खान को जो उसका ड्यू जो हक है, बहैसियत इंसान, बहैसियत कैदी, बहैसियत नाक कैद में है, बहैसियत फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, बहैसियत पाकिस्तानी, सही। बहैसियत नेशनल हीरो, आई मीन दिस इज नॉट फेयर। नवाज शरीफ ने अल्लाह को जान नहीं देनी है क्या? मरीम नवाज ने अल्लाह को जान नहीं देनी क्या? शहबाज शरीफ ने अल्लाह को जान नहीं, ये क्या कर रहे हैं और ये क्यों कर रहे हैं?